हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, गेट 24 का रिजल्ट आ चुका है और आपको मालूम है आई गेट में कंप्यूटर साइंस में हर साल बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं। इस साल भी काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया है और उसमें से एक स्टूडेंट, एक टॉपर हमारे बीच में है जिनका रैंक 424 है। अभी जो टॉपर्स, चूँकि बहुत सारे टॉपर्स हमारे घर गए हुए हैं, अभी आए नहीं हैं भिलाई के अंदर में, अब धीरे धीरे लोग आएंगे, उनका भी इंटरव्यू आएगा। तो अभी आज हम तिशा से मिलते हैं, आज से बातचीत करते हैं, इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कैसे प्रिपरेशन किया और कैसे ये 424 पर पहुँचे। काफ़ी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई हैं इस साल, ठीक है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे धीरे धीरे। तो तिशा, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने एक बार फिर से अपने आप को प्रूफ किया कि 424 रैंक लाकर। थैंक यू सर। तिशा जो है भिलाई की रहने वाली हैं और कई बार मैं बता भी चुका, इनकी सिस्टर भी हमारे पास में पढ़ी हुई थी, वो भी IIIT बंगलौर से पास आउट हुई, M.Tech किया और अभी वो मॉर्गन में, हाँ, मॉर्गन के अंदर में जॉब कर रही है। तो तिशा जब प्री फाइनल ईयर में थे, मतलब 6 सेमेस्टर में थे, उस समय भी इन्होंने गेट का एग्ज़ाम लिखा था और उस समय भी इनकी रैंक 1196 थी। 1196 सही बोल रहा हूँ? तो 1196 मुझे याद है, तो इतनी थी इनकी। और प्री फाइनल ईयर में इस तरह की रैंक जनरेट करना एक अच्छी बात है और मतलब मोटिवेशन भी मिलता है, बाकी बच्चों को मोटिवेशन मिलता है यार, जब ये बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करें प्री फाइनल ईयर में तो बाकी लोग भी लग जाते हैं, चलो हम भी मेहनत करते हैं, हम भी कुछ अच्छा अचीव करते हैं। तो तिशा, हम सबसे पहले पीछे जाएंगे और थोड़ा सा हम आपके जर्नी के बारे में जानने से पहले ये जानना चाहेंगे कि आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। सर, फैमिली में हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। मम्मा पापा का बिज़नेस है, हमारा वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट है, शिवा मिनरल वाटर के नाम से। तो पापा तो रोज़ फैक्ट्री जाते हैं और मम्मा कभी कभी हेल्प करती है। और हम लोग 3 भाई बहन हैं। दीदी से ही मुझे इंस्पिरेशन मिला था कंप्यूटर साइंस लेने का और गेट परस्यू करने का। छोटा एक भाई है, वो भी CA कर रहा है, तो घर पे पढ़ाई का माहौल तो है। तो आपका स्कूलिंग कहाँ से हुआ है? स्कूलिंग सर DPS दुर्ग से हुआ है। तो मतलब आप क्लास 1 से लेकर आप 12 हाँ तक सर, पूरा आपका DPS दुर्ग से हुआ है? ओके। जब आप DPS दुर्ग में थे, PCM से पढ़े आप? हाँ सर, PCM। तो आपका 12 में कितना % था? 12th में सर 93.6 या 93.4 ऐसा ही कुछ था। अच्छा। तो आपने उस समय कोविड चल रहा था उस टाइम के कि नहीं सर, 2020 में हम लोग ने बोर्ड्स दिया था, तो अच्छा, बोर्ड का एग्ज़ाम हो गया था। हाँ, तो चूँकि वही मैं जानना चाह रहा था, तो बोर्ड का एग्ज़ाम आपने दिया था और 93% अच्छा नंबर है। मतलब आप पढ़ने में होशियार थे शुरू से? हाँ सर, पढ़ाई में मज़ा आता है। तो आपके क्लास में जब स्कूल में थे तो उस समय क्या रैंकिंग रहती थी क्लास के अंदर में? क्लास में सर ऑलमोस्ट टॉप 5 टॉप 10, कभी अगर बुरा भी हुआ तो ऐसे होता ही था। घर पे प्रेशर मिलता था पढ़ने के लिए? कभी नहीं मिला सर, कभी ऐसा कोई कि अच्छा करो, ना कटवा दे रहे हो? नहीं, ऐसा कभी कुछ नहीं बोले। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स दबाव डालते रहते हैं कि नहीं अच्छा करो, लेकिन ठीक है, अच्छा आपने किया। तो उसके बाद आपने जब बीटेक की बारी आई तो आपका पहले से मन था बीटेक करना है कि कुछ और प्लान था? सर, बीटेक का तो पहले से मन नहीं था। मतलब मैंने JEE में अपनी मेहनत पूरी की थी, मुझे फ़िज़िक्स पसंद था, तो मैं फ़िज़िक्स बहुत अच्छे से पढ़ती थी और बाकी दोनों सब्जेक्ट्स थोड़ा ढीला रह गया था। तो उसके बाद मेरा ऐसा प्लान था कि कुछ ऑफ स्ट्रीम करना है, मे बी क्रिएटिव इंडस्ट्री में या फिर ऐसा कुछ, तो मैंने ड्रॉप ले लिया था। ड्रॉप लेने के बाद उस टाइम कोविड भी आ गया था, तो मैक्सिमम लोग घर पे ही थे, तो ऐसा कुछ अखर नहीं रहा था। हम लोग का JEE का सेकेंड अटैम्प्ट भी काफ़ी दूर खिंचा गया था, सितंबर में हुआ था। तो उस टाइम 6 मंथ्स थोड़ा एक्सप्लोर किया और एक इंटर्नशिप लग गई थी मेरी यूट्यूबर के साथ, तो वहाँ पे इंटर्नशिप किया, थोड़ा क्रिएटिव इंडस्ट्री में काम किया। उसके बाद कुछ ऐसा बैचलर्स में इतना एक्सपोजर ही नहीं था कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए या कैसे आगे फ्यूचर कैसा होगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। तो दीदी ने सजेस्ट किया कि बीटेक कर ले, पैरेलली यू कैन एक्सप्लोर, ऐसा तो नहीं है कि बहुत हैवी कोर्स होगा। तो इसलिए फिर बीटेक का प्लान बना और PET दे दिया था मैंने बिना प्रिपेयर। तो IIT JEE, तो फिर जैसे आप बता रहे कि IIT JEE भी आपने दिया था, तो उसमें आप फिर से ही ज़्यादा पढ़ते थे मैथ्स और केमिस्ट्री की तरफ? केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं पसंद था, मैथ्स मतलब 100% नहीं दिया आपने उसमें? नहीं दे पाया था, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब ऐसा कभी नहीं था कि यार मैं स्कूल में इतना अच्छी हूँ पढ़ने में, 93 मेरा % आ रहा है। तो बच्चों को रहता है और हर घर में एक, मतलब अपने इंडियन में खासकर ये है कि हमारा हर बच्चा, हर पेरेंट चाहता है कि हमारा बच्चा टॉप NIT में जाए, टॉप IIT में जाए। ये इन्वायरमेंट, जो कि आपका % अच्छा था 12 में, तो आपके घर में भी लोग सोचते रहेंगे कि बच्ची हमारी मेहनत करेगी, 1 साल इसलिए आपको ड्रॉप दिलाया गया। तो आपके मन में नहीं था IIT जाऊँ मैं पढ़ने के लिए, बीटेक करने? मन तो बहुत था सर, लेकिन मेहनत नहीं कर पाई। मैं दोस्तों के साथ थोड़ा ज़्यादा घूमती भी थी स्कूल टाइम पे, तो उस टाइम रह गया था। फिर उसके बाद जब फाइनली सेकेंड ईयर में मैं बैठी थी दीदी के पास कि दीदी पढ़ना चाहिए क्या आगे, कंप्यूटर साइंस में थोड़ा बहुत मन तो लग रहा है। तब वो भी डिसीजन लेते दीदी मेरे को यही बोली कि मुझसे नहीं समझ पाएगी तू सर से जाके मिल। और वहाँ जाके तेरे को अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, मतलब आप भी फोर्स नहीं करते हो।
तो फिर बीटेक आपने अपने बच्चों को बता दो आपको, फिर इन्होंने पीटी का एग्ज़ाम लिखा और उसमें इनका रैंक अच्छा था। इनको बीआईटी दुर्ग एक कॉलेज है हमारे यहाँ पर, अच्छा कॉलेज है, वहाँ पे इनको बीटेक के लिए ऑप्शन मिल गया। तो जब आप बीटेक में गए तो फिर आपने कैसे प्लान बनाया कि अब हमें बीटेक पे ज़्यादा फोकस करना है, कोडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, या हमें कुछ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है? कुछ भी नहीं पता था सर फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट सेमेस्टर ऑफलाइन हुआ बट सेकेंड सेमेस्टर अगेन ऑनलाइन हो गया था। तो घर पे बैठ के मैं अपना ही कुछ ना कुछ कर रही थी, कुछ फ्रीलांसिंग वगैरह ये सब चल रहा था। फिर ऐसे ही टाइम निकल गया, सेकेंड सेमेस्टर निकल गया, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में फिर मैं पूछी कि कॉलेज में सार सर करके एक टीचर हैं, वो पहले टीचर थे जो कॉलेज में आए और उन्होंने बोला कि आज हम कुछ नया पढ़ेंगे और हम सिर्फ एग्ज़ाम स्पेसिफिक नहीं पढ़ेंगे कि ये पढ़ लो इससे मार्क्स आ जाएगा। तो वहाँ से मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि हाँ सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो फिर मेरे को लगा कि हाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ सकते हैं, इसलिए फिर मैं आपके पास आई। फिर सारे सब्जेक्ट्स मैंने आई गेट में ही कवर किए सर। फिर तुम गेट ही क्यों सोचे? तुम आज जैसे तुम बोल रही हो कि मैंने इंटर्नशिप की यूट्यूबर के साथ में, और भी कुछ ऐसे फ्रीलांसिंग करते थे, मैनेजमेंट की तरफ क्यों नहीं गए सर? ऐसा नहीं कभी लगा कि मैं मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर सकती हूँ, चलो कैट निकाल लेती हो? सर ऐसा है कि क्योंकि पढ़ने में इंटरेस्ट आता था ना, तो टेक्निकल सब्जेक्ट बहुत क्यूरियोसिटी जनरेट करता है। तो वो ऐसा था कि दीदी ने मेरे को बोला कंप्यूटर साइंस कर रही है तो इन एंड आउट पूरा पता होना चाहिए तेरे को सब्जेक्ट के बारे में। तो वो पढ़ ले, नहीं मन करेगा तो मत ज्वाइन करना, पढ़ाई करने में क्या जा रहा है। तो इसीलिए फिर गेट की तरफ आ गई। मैनेजमेंट ऐसा कुछ पर्टिकुलरली मास्टर्स करने का कभी मन नहीं किया ऐसे। ओके मतलब फिर गेट में फोकस किया आपने। हाँ सर। फिर आपने, लेकिन कॉलेज के साथ, चूँकि आपका कॉलेज भी चल रहा था ना, कोविड तो हट चुका था, कॉलेज के साथ में कैसे आप मैनेज करते थे? इनिशियली प्रॉब्लम होती थी सर। कॉलेज में टीचर्स भी बोलते हैं कि कॉलेज आओ, अटेंडेंस वगैरह मेंटेन करना पड़ता है। बट मैं कॉलेज नहीं जा पाती थी ज़्यादा, घर पे बैठ के पढ़ाई करने लग गई थी। और क्योंकि एंड सेमेस्टर्स में थोड़ा ठीक ठाक मार्क्स आ जाता था तो विथ टाइम टीचर्स को भी आदत हो जाती है। तो हाँ, लोग फिर कि आप परफॉर्म कर ले रहे हो, कॉलेज में भी अच्छा परफॉर्म कर ले रहे हो। तो फिर इसके बाद आपने टारगेट कैसे किया कि मुझे प्री फाइनल में एक अच्छी रैंक लानी है? अपना 100% देना स्टार्ट कैसे दिया आपने? यहाँ पे आके ये पता चल गया था कि अगर हम सीरियसली पढ़ेंगे तो एक साल अच्छा टाइम है, उसमें निकाल सकते हैं। और बहुत सारे सीनियर्स ने किया भी है। तो जस्ट बिकॉज मैं जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ उसका मतलब ये तो नहीं कि 2 साल मिल गया मुझे। तो यही सोच के मैंने पूरा अपना 100% दिया था कि थर्ड ईयर में स्टार्ट कर लो, फिर एक अच्छा स्कोर हाथ में होगा तो। और यहाँ पे एक ग्रुप भी आपको अच्छा मिल गया। हाँ सर। कि आपके सीनियर्स भी अटैच हो गए। हाँ, तो एक हेल्प मिल गई सबके साथ हाँ में। सर। तो आपने जो प्री फाइनल ईयर में कब तक कोर्स कंप्लीट कर लिया था? मैंने अप्रैल में स्टार्ट किया था और सितंबर मिड तक मेरा कंप्लीट हो गया था। बट इसमें सीएन और मैथ्स बचा था, मैथ्स में इंजीनियरिंग मैथ्स बचा था, डीएमएस। तो अभी इस कंप्लीटली रिकॉर्डेड से कंप्लीट करते थे? हाँ सर, पर 4 सब्जेक्ट्स में ऑफलाइन आई थी। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट ऑफलाइन मतलब मिक्स करके आपने पढ़ा? हाँ। कुछ ऑफलाइन पढ़ा, कुछ लाइव में पढ़ा, कुछ आपने रिकॉर्डेड से किया। और उस समय आपने पीआईक्यू सॉल्व किया था प्री फाइनल ईयर में? प्री फाइनल ईयर में मेरी प्रिपरेशन जितना आईगेट में सीनियर्स बताते हैं, आप जितना सजेस्ट करते हो उतना हर चीज़ में करके गई थी। थोड़ा रिवीजन की कमी हुई थी और बहुत जल्दी सिलेबस कवर किया था। तो जैसा भी आपने बताया कि मैं कॉलेज के स्कूल के बाद थोड़ा सा घूमते टहलते हुए दोस्तों के साथ में, तो बीटेक में कैसे कंट्रोल किया? क्योंकि बीटेक में बहुत प्रॉब्लम होता है ना, बहुत सारे फ्रेंड बन जाते हैं, अरे और इमोशनली भी अत्याचार करते हैं ना, चलना यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं, मतलब डेली ना कुछ प्लान रहता है लोगों का। हाँ। कभी कैफ़े की बाजी हो गई, कभी होटल का हो गया, मतलब होटल मतलब जैसे आपका रेस्टोरेंट वगैरह हो गया या ढाबा हो गया, लोगों का जाना है, कुछ ना कुछ पिकनिक मनाने जाना है, ग्रुप बन जाता है, उन सब पे कैसे कंट्रोल किया आपने? बीटेक में सर ऐसा हो गया था क्योंकि स्कूल में इतनी मस्ती कर ली थी तो अब थोड़ा सीरियसनेस भी आ गया था लाइफ में कि कुछ और करना है, कुछ अच्छा करना है। और क्योंकि फर्स्ट ईयर में सब बच्चों का ही ऐसा रहता है कि अब मस्ती करना है, अभी तो आए हैं कॉलेज, थोड़ा लाइफ जीना है। तो उनका माइंडसेट और मेरा माइंडसेट ही बहुत अलग था। तो मेरी दोस्ती बहुत कम हुई फर्स्ट ईयर से। और कॉलेज के अंदर में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, उसमें क्यों इन्वॉल्व नहीं हुए आप, क्या इन्वॉल्व हो रहे थे? सेम रीज़न सर, क्योंकि डीपीएस इनफ एक्सपोजर दे दिया था को-करिकुलर्स को लेके। हर एक चीज़ हमने स्कूल में लीड भी कर लिया, मैनेज भी कर लिया, इवेंट्स भी कर लिए। तो कॉलेज में आके वो सीरियसनेस आ गई थी, वो ऐसा नहीं लगा कि कुछ मिस आउट हो रहा है। आप कैरियर ओरिएंटेड हो गए थे। हाँ। टोटली कि हमको आपको इसी कैरियर में कुछ अच्छा कर लेना है। तो फिर आपने, जैसे आपने बताया कि आपका कोर्स सितंबर तक कंप्लीट हो गया, आपने पीआईक्यूज़ बनाए, आपके सीनियर्स थे तो उन्होंने बहुत सारा हेल्प किया आपको। फिर आपने टेस्ट वगैरह भी उस समय लिखा होगा? हाँ सर। कितने टेस्ट लिख दिए होंगे उस टाइम में? थर्ड ईयर में मैंने 35 मॉक टेस्ट ही लिख दिए होंगे। ओह वेरी गुड। और तो उस समय फिर उसमें आपने शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाया था उस टाइम में? शॉर्ट नोट्स बनाया था पर उतना ज़्यादा नहीं, हर सब्जेक्ट का नहीं बनाया था सर। मैं कॉपी में ही
अगर कोई डिफिकल्ट टॉपिक है ना तो उसका स्टिकी नोट में अपने वर्ड्स में जो भी मैं समझी हूँ एक छोटा समरी बना के चिपका देती थी बाजू में। और कितने घंटे पढ़ते? सर लग रहा है कि तुम बहुत पढ़ती थी, कितने घंटे पढ़ते थे? मैं ज़्यादा नहीं पढ़ती थी सर, पता नहीं क्यों सब लोग को ऐसा लगता है, बट हाँ कंसिस्टेंटली 6 आवर्स 7 आवर्स हो जाता, डेली देते थे? हाँ उतना एवरेज बैठ जाता था, कभी ज़्यादा कभी कम भी होता है। तो फिर जब आपने एग्ज़ाम लिखा तो कैसा गया था एग्ज़ाम आपका 24 वाला? 24 वाला एग्ज़ाम अच्छा गया था मेरा। कहीं ना कहीं थोड़ा एग्ज़ाम प्रेशर था, मुझे वो चीज़ एक्सेप्ट करने में भी प्रॉब्लम हो रही थी कि क्यों प्रेशर आया, क्योंकि लाइफ में कभी इतना स्ट्रेस लिया ही नहीं, इतना अच्छे से पढ़ा ही नहीं तो स्ट्रेस भी नहीं आया। तो उस टाइम वाला थोड़ा प्रेशर में दिया था मैंने। इस साल वाला ऐसा था कि कूल होके देना है और ज़्यादा सोचना नहीं है, जितना कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे उतना ज़्यादा डिफिकल्ट होगा फोकस करना और पेपर में कंसंट्रेशन बनाए रखना, वो 3 घंटा फ्लो में निकल जाना। तो आपका भी रैंक आया 1196। हाँ। तो अच्छा लगा? अच्छा लगा था सर, लेकिन जस्टिफाइड नहीं लगा था उस टाइम। लगा था और अच्छा हो सकता हाँ। था। तो फिर आप फाइनल ईयर जब पहुँचे आप 6 सेम के बाद, फिर क्या, जैसे मुझे अभी भी याद है आप मिले थे मुझसे और बोले थे सर इसमें तो IIT बैंगलोर मिल ही जाएगा। हाँ। और अब पढ़ने का मन नहीं, मुझे गेट नहीं करना है, अब कुछ और करोगे। हाँ। तो फिर मैं भी बोला मैं भी अब कितना दबाव डालूंगा तुम्हारे, लेकिन मेरा मन था कि तुम पढ़ो, क्योंकि देखो हमारी एक लालच तो रहती है, बच्चा इतना मेहनत किया है तो और मेहनत करेगा और अच्छी रैंक लाएगा तो हमारा भी अच्छा नाम होगा। और सबसे अच्छा कि हम फेक रिजल्ट नहीं लगाते, हम चाहते हैं कि हमारे ही बच्चे अच्छा करें। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं बाहर वो भी अच्छे बच्चे होंगे और अच्छे बच्चे हैं, लेकिन ये कोई बच्चा कहीं अपनी मेहनत से अच्छा किया है और फिर मैं सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए मैं उसका फ़ोटो लगा दूँ, वो अच्छा मुझे नहीं लगता है। आज 20 ईयर्स हो गए, आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तुम लोग भी अच्छे से जानते हो सब चीज़ों को, जो जेन्युइन रिजल्ट है उसी को लगाना है, चाहे जैसा भी हो। ठीक है, सभी ने मेहनत किया है, रैंक इधर उधर हो सकती है थोड़ी बहुत, लेकिन मेहनत तो सब लोगों ने किया है ना, तो उस मेहनत का तो इज्जत तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो फिर अभी जब आप फिर दोबारा कैसे मन बना वो मैं जानना चाह रहा हूँ। जब तुम मुझे मना कर दी थी, एकदम स्ट्रिक्टली मना कर दी थी, अब मैं तैयारी नहीं करूँगी गेट की, तो फिर कैसे सोचे कि अब फिर वापस गेट में आना है? सर ऐसा हुआ कि फरवरी मार्च तो अपना पूरा सेलिब्रेशन में निकला, मतलब उसके बाद अपन सब मिलते रहते थे, सबसे नेटवर्किंग हुई, बहुत अच्छा लगा। और मैंने पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि मैंने IIT बॉम्बे के लिए टारगेट किया और नहीं हो पाया। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न नहीं हो पाया, पर नहीं हो पाया मुझसे। तो अपना 100% दे दिया प्रिपरेशन में, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद नहीं है मेरे लिए, तो जितना मिला उसमें खुश रहो और कुछ और एक्सप्लोर करो। फिर उसके बाद पापा नहीं छोड़े सर, 2 महीना 3 महीना हो गया, वो छोड़े ही नहीं बोलना अपने दोस्तों को भी। वो जब भी फ़ोन आता था कि इसका तो हो गया है, अगले साल ये IIT बॉम्बे जा रही है, एंड आई वाज लाइक पापा नहीं मिलेगा इस रैंक पे, लाइक मेरे को पता तो IIT बॉम्बे जा रही है। और वो चीज़ इतना इंस्पायर करता था ना कि उनको इतना भरोसा है मुझ पर, तो वो एक ऐसा अंदर बैठ गया था कि नहीं करना है। फिर मैंने ये भी सोचा कि मुझे डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, तो MDes ऑफ़र करता है IIT बॉम्बे, मैं सीट की तैयारी कर लेती हूँ, उसमें भी मज़ा आएगा। ISC भी गई, बहुत कुछ 6 महीना, मतलब फरवरी मार्च में अपना जब फेलिसिटेशन हुआ उसके बाद से मैं बैंगलोर चली गई थी दीदी के पास। 3-4 महीना मैं वहाँ पे हर एक नए इंसान से मिली, बहुत सारी इवेंट्स अटेंड की, कोडिंग इवेंट्स में भी गई, डिज़ाइनिंग इवेंट्स में भी गई, एडवर्टाइजमेंट इवेंट्स में भी गई। सबसे मिलके मुझे यही समझ में आया कि राइट नाउ आई डोंट हैव द स्किल सेट कि मैं डिज़ाइनिंग करियर एज अ करियर परस्यू कर सकूँ, और कंप्यूटर साइंस में मैं रिलेटिवली ज़्यादा अच्छी हूँ, बेटर कर सकते हो। हाँ, बेटर कर सकती हूँ मैं। और इनफैक्ट IISc जाके भी वहाँ पे जो मैंने सीनियर्स से बात की, उन्होंने मुझे यही सजेस्ट किया कि टेशा टेक द एक्सपीरियंस, तुम्हें अगर MTech IIT से मिलता है या IISc से मिलता है तो वो कर लो, इंडस्ट्री में आ जाओ, उसके बाद ज़्यादा अच्छे से तुम्हें रिक्वायरमेंट समझ में आएगी। सही है। तो फिर आपने फिर वापस गेट की तरफ हाँ। पढ़ाई स्टार्ट कर दिया। हाँ सर। तो फिर इस साल क्या प्लान था? नया मतलब जोश था, नया प्लान था, तो उसमें क्या चेंजेस किए जो लास्ट ईयर आपको जो अपनी कमियाँ लगी, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट किए आप? एक बहुत बड़ी कमी थी लास्ट ईयर की, मुझे सब चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए होता है कि जल्दी करो, जल्दी ख़त्म करो और जल्दी आगे बढ़ो। तो इस समय ऐसा था कि अपना टाइम लो, हड़बड़ी मत करो। क्या होगा, 13 सब्जेक्ट हैं, 12 एप्टी मिला के 13 सब्जेक्ट्स हैं, तो मेरे 10 सब्जेक्ट अच्छे से होंगे, 3 सब्जेक्ट्स थोड़ा सुपरफिशियली होंगे, लेकिन अच्छे से पढ़ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हर एक PYQ को इनफ टाइम दी, गेट ओवरफ्लो की वेबसाइट से जाके हर एक का कमेंट्स पढ़ी, और टेस्ट सीरीज़ को भी जितना प्रायोरिटी देना है वो दी। मेजरली कॉपी रिवीजन सर, कॉपी रिवीजन बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इतना डिटेल्ड नोट्स है गेट का कि अगर उसको हम 2-3 बार पढ़ लेंगे तो चीज़ें अपने आप दिमाग में बैठती जाती है। और अगर वो ओवरलुक कर देंगे ना, लास्ट ईयर वही गलती हुई थी कि कॉपी रिवीजन नहीं किया था। और आप लोग भी क्लास में इतने बार हम लोग को बोलते हो कि कॉपी विजिट करो, कॉपी से रिवाइज करो, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है टेस्ट सीरीज़ में। और जितनी बार आप रिवीजन करते हैं ना, आपको स्टेटमेंट में कुछ नई चीज़ें मिलती है, फिर वो दिमाग वो समझ में आता, अच्छा ये तो मिस हो गया था पहली बार पढ़ने से। और बच्चों, इस बार आपके ऐप के अंदर में मैंने बताया कि टॉपर नोट्स अवेलेबल है,
और आपके पास शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है, उनको डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं, टैबलेट के अंदर में देख सकते हैं, सब कुछ अवेलेबल है। बस आपको टाइम देने की ज़रूरत है। टाइम मैनेज करिए तो सब कुछ हो जाएगा। जैसे इन लोगों ने टाइम मैनेज किया, कॉलेज में टाइम मैनेज किया और उसके बाद फाइनल ईयर फिर से वापस लगे हिम्मत के साथ, तो फिर उन्होंने टाइम मैनेज किया। तो जैसे आपने बताया कि इस बार आपने चीज़ों को प्रॉपर वे में विथ एनालिसिस, जैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि विथ एनालिसिस ख़त्म किया चीज़ों को। पीआई को फिर से आपने एनालाइज किया, फिर आपने टेस्ट देना स्टार्ट किया। और सबसे बड़ा जो बच्चों का डाउट रहता है कि सर वो रिवीजन कैसे करें, क्योंकि हम ना कुछ समय के बाद चीज़ों को भूल जाते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते थे? सर मैं जब स्टार्ट की थी मिड अगस्त हो गया था, तो मेरे पास नोट्स नहीं थे। तो मेरे दिमाग में भी यही आ रहा था कि 8 महीने का गैप हो गया, बिना रिवाइज़ किए कैसे आगे बढ़ना है। तो मैंने सोचा कि एक बार पढ़ा हुआ है, प्रीवियस ईयर से ही स्टार्ट करते हैं, उसका PDF तो है। तो अगर किसी को भी ये डाउट हो रहा है कि रिवाइज़ कैसे करना है, तो एक बार प्रीवियस ईयर खोलो और टॉपिक वाइज बनाना स्टार्ट करो किसी भी एक सब्जेक्ट का। तो अपने आप रियलाइज़ होगा कि ये पर्टिकुलर टॉपिक मेरा वीक है। जैसे नंबर सिस्टम में भूल गई थी कि नंबर सिस्टम में IEEE फॉर्मेट क्या होता है। कुछ चीज़ें जो स्पेसिफिकली हमें याद होनी चाहिए वो डाइल्यूट हो जाता है दिमाग से, क्योंकि इतना टाइम हो गया रिवाइज़ नहीं किया। तो फिर मुझे वहाँ से पिक करने में आसानी होती थी कि ये टॉपिक वीक है, ये टॉपिक वीक है, उसको जाके फिर कॉपी से रिवाइज़ करो। टेस्ट सीरीज़ में भी सेम थिंग है कि पहले क्वेश्चंस अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो पहले दे दो टेस्ट, फिर पता चलेगा कि ये वीक है, फिर वही पार्ट आके रिवाइज़ कर लो कॉपी से। सिर्फ कॉपी पलटने से तो मेजरली रिवीजन हो भी नहीं पाएगा सर। मतलब आपने कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह भी बनाया था वही, लेकिन हर सब्जेक्ट का नहीं बनाया था। ओके। टेस्ट सीरीज का शॉर्ट नोट्स बनाया था? टेस्ट सीरीज़ का ज़रूरी है सर, वो पूरा बनाया था मैंने। ओके। और ट्रैक भी कर रहे थे कितना क्या मार्क्स आ रहा है? हाँ, मेरे पास पूरी एक एक्सेल शीट मेंटेन थी कि टॉपिक वाइज में कितना आया, सब्जेक्ट वाइज में कितना आया, मॉक में कितना आया। हाँ। और इस साल जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे थे तो कैसा फील कर रहे थे? बहुत लाइट फील कर रही थी सर कि प्रेशर नहीं था? प्रेशर नहीं था। और कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत अच्छा लगता था कि बेस्ट था आपका ये सब्जेक्ट? मेरे को COA बहुत पसंद था। मेरे को चारों सब्जेक्ट जो मैंने ऑफलाइन किए ना वो बहुत पसंद है, COA, DBMS, C और DLD। ओके। तो आपको क्या डिफरेंस लगता है कि आप रिकॉर्डेड में है और ऑफलाइन में है? ऑफलाइन में अलग माहौल मिलता है और धीरे धीरे चीज़ें क्लियर होते जाती है, दिमाग में बैठते जाती है। क्लास में तुम्हें आंसर करने का मौका, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं ना बहुत स्लो चल रहा है। नहीं सर, वो बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि क्लास में कुछ भी करो कहीं ना कहीं तो हम गलती भी करेंगे। वो गलती जो दिमाग में बैठती है ना, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा क्लास में, मैंने उसका आंसर किया, मुझे समझ में ही नहीं आया, मैंने कुछ तो भी अलग समझ के आंसर कर दिया, तो वो ज़्यादा देर तक रहेगा दिमाग में। आप उसको अकेले बैठ के उतना नहीं होता। ओके। तो फिर आप जब एग्ज़ाम में गए और आपका कौन सा सेशन था? क्योंकि इस बार 2 सेशन था। फर्स्ट शिफ्ट था सर मेरा। फर्स्ट शिफ्ट था। हाँ। तो फिर पेपर जब देना स्टार्ट किया था आपको कैसा लगा? ईजी लगा? पेपर इजी लगा मुझे, ऑनेस्टली इजी लगा, लेकिन मेरे को पिछले साल का सेट 2 भी इजी लगा था। तो मेरे साथ ऐसा बहुत कम होता था मॉक देते वक्त भी कि पेपर कुछ आउट ऑफ द बॉक्स और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे। जैसे कुछ डिफ़िकल्ट टेस्ट सीरीज़ भी है, लोग कंसिडर करते हैं उनको डिफ़िकल्ट, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये तो एकदम ही बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पेपर है, हम अप्रोच ही नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि शांत दिमाग रहना ज़्यादा ज़रूरी है। मे बी मेरे को इसलिए इजी लग रहा है क्योंकि मैंने अच्छी प्रिपरेशन की है। वो भी हो उस टाइम सकता है। मैं उस चीज़ को अपने ऊपर ऐसे हावी नहीं रहने दिया। तो फिर आपने जब पेपर दिया तो आपको लगा कि नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे? हाँ सर, ये तो लग रहा था कि नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे, लेकिन मैंने आते साथ सॉल्यूशन वीडियोस देख लिए थे और मेरी 3-4 सिली मिस्टेक मुझे पता चल गई थी, तो थोड़ा डिप्रेस थे। हाँ, मूड ऑफ था। मूड ऑफ हो गया था। तो बच्चों इनका जो मार्क्स 75 था। हाँ 75 था एक्सपेक्टेशन मार्क, मतलब अभी 75 आया भी। हाँ। नॉर्मलाइज विदाउट नॉर्मलाइज की बात कर रहे हैं उसके बाद, लेकिन नॉर्मलाइज इस बार बहुत गंदगी हुई, आपको पता है कि 4 नंबर लोगों के घटे, तो तुम्हारे कितने मार्क्स घट गए? 71.81 बना, तो ऑलमोस्ट 3.2 मार्क्स। और आपको मालूम है 1 नंबर से रैंक इधर से उधर हो जाती है, तो वो लॉस काफ़ी बड़ा लॉस है। वो जो IIT रुड़की ने इस बार किया हुआ है, तो उस लॉस को तो आप कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया, उसके बारे में ज़्यादा बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो चीज़ हमारे पास में उसमें खुशियाँ मनानी है, उसके साथ आगे बढ़ना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है, मैं आपको बताऊं, मैं तो इतने सालों से इस फील्ड में हूँ कि ऐसा था कि नया हूँ, 20 सालों से हूँ मैं, ठीक है। तो यदि आपका रैंक 1500-1600 भी किसी का आया है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैसेज कर रहे हैं कि सर 1500 रैंक हो गई, 1600 हो गई, 2000 हो गई। बच्चों आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका ऐसा नहीं होगा कि 500 के अंदर में आएंगे तभी आपका कैरियर है, अदरवाइज आपका कैरियर नहीं है। आपके 2000 रैंक आई तो भी आपको अच्छी जगह एडमिशन मिलेगा। मेहनत करिए, प्लेसमेंट सभी जगह आप पे डिपेंड करता है, आप मेहनत करेंगे वहाँ पर भी आपका प्लेसमेंट अच्छा रहेगा। मैं आपको बताऊँ NIT दुर्गापुर नीचे आता है, वहाँ पर बच्चे गए इंटेल में जॉब लगाए,
ठीक है। ईस्ट में कोई नहीं जाता, ईस्ट के कॉलेज के NIT में जाकर लोगों ने अच्छी जॉब लगाई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है तो कि यदि हमारी रैंक नहीं आई तो हमारा करियर बर्बाद हो गया, बिल्कुल डिप्रेस मत रहिए। जो भी रैंक आई है खुशियों के साथ रहिए और खुशी मनाइए, हैप्पी रहिए, उसको बस यूटिलाइज करिए कहाँ पे मेरा अच्छी जगह एडमिशन हो सकता है। गाइडेंस की कमी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, हम आपको बिल्कुल गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। भले आपकी रैंक अच्छी नहीं है, स्कोर, लेकिन इस बार स्कोर बहुत अच्छा है। एक चीज़ मैंने देखा कि स्कोर बहुत अच्छा है। तो आपका स्कोर कितना है? 784 बना। 784, मतलब देखिए रैंक 424 है, लेकिन स्कोर काफ़ी अच्छा है। सभी बच्चों का मैं देख रहा हूँ 1600 रैंक है, लेकिन स्कोर अच्छा है। तो बेटा एडमिशन स्कोर से होता है। तो जब अब रिजल्ट आया तो 424 आया, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा सर, अगेन वही लगा कि थोड़ी सी नाइंसाफ़ी तो हुई है, बट सेटिस्फैक्शन है खुद की प्रिपरेशन से, तो ठीक है। जो घर वालों का क्या रिएक्शन है? घर वाले बहुत खुश हैं, मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हैं। दीदी आकाश को थोड़ा समझ में आता है कि अरे यार ये क्या हो गया, इतना तो नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, काश टॉप 100 में आ जाता। तो हम लोग भी सोच रहे थे कि आपका अच्छा आना चाहिए, लेकिन ठीक है जो है, मैंने बताया ना कि ऐसा नहीं कि मार्क्स लाइफ को डिसाइड नहीं करते हैं, रैंक लाइफ को डिसाइड नहीं करती है। क्योंकि मैं कहानी आपको बहुत सारी सुना सकता हूँ, जिनकी अच्छी रैंक है वो शायद अभी कहीं पीछे हैं, और जिनकी रैंक अच्छी नहीं है वो उनसे भी आगे हैं। क्योंकि ऐसे बच्चे हैं, क्योंकि बताया ना 20 साल से उस फील्ड में हूँ यार। जो लोग ट्रिपल IIT से पढ़े, पता है उनके साथ में IIT बॉम्बे के बच्चे काम करते हैं ऑफिस के अंदर में, तो वो लोग खुद ही बोलते हैं सर, आप लोग उनको चिढ़ाते हैं यार तो IIT बॉम्बे गया था, देख मैं यार। तो ऐसा मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ कि IIT बॉम्बे खराब है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अदर वे मत लीजिएगा इसको आप लोग। लेकिन मार्क्स बिल्कुल लाइफ को डिसाइड नहीं करते हैं। जो आप कर रहे हैं मेहनत से करिए, अच्छे से करिए, और आगे ऐसा नहीं कि आप रैंक ला दे तो आगे मेहनत नहीं करना है। भले आपकी रैंक 1 हो, 2 हो, 3 हो, और जब IIC बंगलौर में जाएंगे, IIT बॉम्बे जाएंगे, तो वहाँ पे अलग लेवल का प्रेशर रहता है, फिर वहाँ पे आपको अलग मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि हम लोग जब बीटेक करते तो हम लोग भी देखते थे यार कि जो ब्रांच ओपनर होता था वो हर सेमेस्टर में फेल हो जाता था, और जो ब्रांच ओपनर नहीं होता था वो मेहनत करके हर सेमेस्टर पास तो हो जाता था। तो ये सब होता रहता है। मार्क्स हमेशा लाइफ को, मतलब एक बार मार्क्स आपने ला दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मतलब अमर हो गए हैं। हमेशा आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। हमेशा हर किसी को मेहनत करनी पड़ेगी, और जब तक जीवन है तब तक आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा, अपने आपको प्रूफ करते रहना पड़ेगा हर मोमेंट पे। जितना बड़ा सक्सेस उतना ज़्यादा प्रूफ आपको देना पड़ेगा। तो अभी आगे का क्या प्लान है आपका? आगे सर अच्छे से मास्टर्स करना है, जितना हो सके उतना सीखना है और एक्सप्लोर करना तो है। जो मतलब आपको या 7 IITs के अंदर में जहाँ पे मिलेगा वहाँ पे जाएंगे, जो भी ऑप्शन रहेगा बेस्ट से बेस्ट चूज़ करेंगे। हाँ, आप सर। आपके जूनियर्स आपको देख रहे हो, चूँकि आप भिलाई के रहने वाले हो, यहाँ के लोकल कॉलेज में आप पढ़े हो, और IGATE में भी 2 साल आपने बिताया हुआ है। जूनियर्स को क्या बोलना चाहोगे, कैसे चीज़ों को मैनेज करें? उनके साथ बड़ा दिक्कत ये है कि कोई बोलता है कोडिंग करो तो कोडिंग की तरफ भागते हैं, कोई बोलता है कॉलेज डेली आओ। तो कॉलेज जाना बुरा नहीं है, मैं नहीं बोलता हूँ कॉलेज जाने से नुकसान होता है। ऐसे बच्चे थे जो कॉलेज जाके भी अच्छी रैंक लेके आए हैं, कैसे मैनेज करें ये पूछना चाह रहा हूँ मैं। जूनियर्स के लिए सर यही मैसेज है कि भटकते हैं, सब लोग भटकते हैं, मैं खुद बहुत भटकी हूँ, लेकिन वंस यू स्टिक टू अ डिसीजन, उसके बाद मत सोचना। हो गया ना, जितना टाइम देना था 2-3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लिया, इतना सब कुछ एक्सप्लोर किया। अब जब सोच लियो गेट का तो एक बार 6 महीना देना पड़ेगा यार लाइफ का। मतलब जब तक 6 महीना खट के मेहनत नहीं करोगे ना, तब तक अपने PS से आगे नहीं निकल पाओगे। तो एक बार डिसीजन ले लियो तो फिर जितने बार भी वो थॉट आए, स्टिक टू योर वाई, कि पहले क्यों स्टार्ट क्यों किया मैंने, अगर नहीं करना था तो। 2 महीना दे दिया ना, क्यों दिया, नहीं देते वो भी फिर ऐश करते, तो उतना दे दिया तो पूरा ख़त्म ही कर लो फिर। तो ये एक मैसेज है। दूसरा, अपने टीचर्स से पूरा कनेक्टेड रहना, IGATE के नेटवर्क को पूरा यूटिलाइज़ करना, सीनियर्स से बात करना, अपने जूनियर्स से कनेक्टेड रहना, अपने साथ वालों से कनेक्टेड रहना। वो हर एक मोमेंट में जितना प्रेशर फील होगा, जो भी होगा, अच्छा लगे बुरा लगे, मार्क्स आए नहीं आए, उस टाइम पे वो लोग जितना हेल्प करेंगे, वो लोग जितना रिलेट कर पाएंगे तुमसे, ना फैमिली मेम्बर्स रिलेट कर सकते हैं, ना बाकी कॉलेज टीचर्स रिलेट कर सकते हैं। जो इस जर्नी में तुम्हारे साथ चल रहा है वही रिलेट कर पाएगा। तो उन लोगों के साथ रहना। जैसे मैंने बोला कि एग्ज़ाम वाले दिन थोड़ा लाइट हार्टेड लग रहा था, चिल थी मैं, लेकिन उसके 1 हफ्ते पहले बहुत प्रेशर में थी, नींद ही नहीं आई मुझे, कभी नहीं हुआ ऐसा लाइफ में। लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर में थी, मतलब मैं, प्रांजल, वैभव, हम लोग साथ में प्रिपेयर करते थे। हम लोग तीनों रात को ये बोल रहे हैं यार सोएं कैसे, थक जाएं, खेल लें, भाग के आ जाएं, कैसे सोएं, नींद नहीं आ रही है, सोएंगे नहीं तो परफॉर्म कैसे करेंगे अच्छे से। इतना प्रेशर ले लिए थे हम लोग। तो उस टाइम पे वो लोग दोनों थे साथ में, सुप्रीत सर थे साथ में, मम्मी लोग से इतना कन्वर्सेशन होता था, बोल के मैं रिलैक्स हो पाई थोड़ा बहुत, वरना उतना भी नहीं हो पाता। अकेले कितना भागोगे, तो वो सबसे बना के चलना। बाकी एक चीज़ है जो मेरा भाई मेरे को बोला था, तो वो मेरे को इंस्पायर करता है, वो मैं शेयर करती हूँ तुम लोग के साथ, कि अगर तुम गेट की जर्नी में 6 महीना 4 महीना मेहनत कर लिए हो, खट के 100% दे दिए हो, नो मैटर लाइफ किस सिचुएशन में तुम्हें कहाँ फेंकती है, एक बार मेहनत कर लिए हो ना, तो ये याद रखना कि हम पढ़ाई इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम पैसा कमा सकें, उतना तो हमें मेहनत करनी आती है,
कल को कहीं भी फेंक दे दुनिया, हम पैसा कमा लेंगे, जी लेंगे अपनी ज़िंदगी। हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हम रिस्क ले सकें, जीवन में और बड़ा सोच सकें। तो पढ़ लो, वो टैग लो, वो टिकट लो भाई अपनी IIT में घुसने की। घुसने के बाद देखो कि वो दुनिया कितनी बड़ी है और कितना कुछ तुम्हें दे सकती है। तो बहुत सही है चीज़ें, लगे रहो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत करना और सब अच्छा ही होगा। अपना 100% लाइफ में दो, ये ना रहे कि यार मैंने अपना लाइफ में अपने 100% नहीं दिया, क्योंकि बाद में ये 4 साल बाद 10 साल बाद हम ऐसा सोचे कि यार और अच्छा कर सकते थे। तो इससे लगना है, करना है, मेहनत तो करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप यही हुआ कि प्रॉपर्ली नोट्स बनाएं सारे बच्चे, चाहे ऑफलाइन क्लास हैं, चाहे लाइव क्लास हैं, चाहे वो रिकॉर्डेड से करें। दूसरा स्टेप हो गया कि टॉपिक वाइज PIQ भी बनाते जाएं। PYQ भी बनाते रहे। PIQ बनाते जाएं। PIQ हो जाए तो यहाँ के बुकलेट बनाएं IGET के। हाँ सर, टाइम मिले तो बनाएं। टाइम मिले तो बना लेना। बनाए, टाइम मिले तो आप बुकलेट बना सकते हैं, नहीं बना पा रहे हैं तो PIQ भी सफिशिएंट है। उसके बाद आप टेस्ट दीजिए, शॉर्ट नोट्स अपने बनाइए और अपने नोट्स को ज़्यादा प्रेफर करिए आप, ठीक है, जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छा रहेगा। और हमारा साथ हमेशा रहेगा, टेसा का साथ आपके साथ हमेशा रहेगा। कभी आप टेसा से कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, जो कि IGET एक फैमिली की तरह है और हर बच्चा एक दूसरे का हेल्प करता है। और ऐसा नहीं कि सिद्धार्थ सर बोलेंगे तभी हेल्प करेगा, आप बस इतना बोलेंगे मैं IGET से हूँ, तो हर बच्चा आपको IGET से कनेक्टेड मिलेगा। एलुमनी नेटवर्क हमारा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी एलुमनी नेटवर्क का, उसमें 600+ स्टूडेंट है जो पुराने स्टूडेंट हैं, जो एप्पल में है, गूगल में है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर में, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के अंदर में। इवन अब हम लोग उतना एडवर्टाइजमेंट नहीं करते चीज़ों का, वो लोग हर जगह आपको हर मोमेंट पर, सिर्फ MTech के एडमिशन तक नहीं, ऐसे भी मैंने देखा, अभी लास्ट ईयर मैंने देखा कि हमारे स्टूडेंट कुछ ऐसे थे जिनका जॉब नहीं लग रहा था, तो उन बच्चों ने जॉब तक लगवाई है, लोगों के रेफरेंस दिया है लोगों का। तो बहुत हेल्प होता है, बस हम उसको शो ऑफ नहीं करते हैं कि सोशल मीडिया में जा के कूद के हम बताएं चीज़ों को, जो कि ऐसी बहुत सी घटनाएँ होती हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ पसंद नहीं रहता कि हर चीज़ जाके हम लोगों को शेयर करें, जो कि हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो। हम चाहते हैं हर बच्चा हमारा अपने हिसाब से अच्छा करे, जब नहीं हो पाता है तब भी हम उसकी हेल्प करें, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो ऑल द बेस्ट सभी को, आप लोग लगे रहिए, और तेसा आपको भी ऑल द बेस्ट कि आपका भी एडमिशन कहीं अच्छी जगह पर हो। थैंक यू। बाय बाय।